Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Practical Physics Pakistan. My name is Amir and today we are going to discuss maximum height of projectile. इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली फर्स्ट वो वीडियोस देख ले, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो जब हम एक ऑब्जेक्ट को 90 और 0 एंगल के दरमियान हवा में थ्रो कर लेते हैं तो याद रखें कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा अलोंग वाई एक्सिस कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा एंड दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली नज़र भी आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल ने अलोंग वाई एक्सिस कुछ मैक्सिमम हाइट को कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर किया है एंड दिस मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल का हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हमारे पास हाइट है, लेकिन दिस वन इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अगर आपने मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की डिफिनेशन नोट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यानी देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस है। ठीक है, सो द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द projectile from horizontal projection plane is called maximum height of projectile, यानी वो vertical distance जो कि इस projectile ने along y axis कवर किया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे maximum height of projectile। ठीक है, इस वाली वीडियो में हमारा टारगेट ये होगा कि इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, सो जब हम फार्मूला डिराइव कर लेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट हम इक्वेशंस को डिराइव कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, उसके बाद हम एक एक फैक्टर को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हमने काफ़ी मज़े की डिमॉन्स्ट्रेशंस डेरिवेशन के बाद करनी है। डेरिवेशन से पहले हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो वेरिएबल्स फिर डेरिवेशंस में हमारी मदद कर सके। ठीक है, सो जब हम एक ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करेंगे तो याद रखें कि इस बॉडी में हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर हर एक पॉइंट पर ग्रेविटी की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से इस बॉडी में हमेशा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा एंड दैट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, विल ऑलवेज भी इक्वल टू जी। तो यहाँ पर अगर आपने नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है, तो इस मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और वो एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर हमेशा क्या होगा, हमेशा इस प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये ज़ीरो ना होती तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये और भी ऊपर चला जाता, लेकिन ये तो नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हमेशा फॉरवर्ड मोशन करेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया है, लेकिन ये रियल लाइफ में हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है और वर्टिकल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करनी है कि इस बॉडी में हमेशा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और वो एक्सेलरेशन वर्टिकली होगा और वो एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि मैक्सिमम हाइट पर हमेशा क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, सो अब इस मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को की जो फार्मूला डेरिवेशन से उसको फाइंड करने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाइट बोर्ड। अब हमने
मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये भी हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये भी हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है और ये भी हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये जो हाइट आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। सो जो हमने फार्मूला डिराइव करना है वो हमने मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कुछ डेटा को नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर है v0 sin थीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी को क्यों लिया, मैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी कंसीडर कर सकता था। तो याद रखिए कि हाइट का ताल्लुक हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी के साथ होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी को कंसीडर किया है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने स्टडी किया था कि हमारे पास इस मोशन में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है वो हमारे पास हमेशा वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है और वो वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा बराबर होता है g के। अब चूंकि हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल पर हर एक पॉइंट पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल इस मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, गौर से सुनना, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है इस वाले पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ज़ीरो क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो प्रोजेक्टाइल है वो तो ऊपर जा ही नहीं रहा। तो जब ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर ज़ीरो ना होती तो वो इस पॉइंट के बाद और भी ऊपर चला जाता। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ के यहाँ पर प्रोजेक्टाइल रुकने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उस प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो फिर आगे मूवमेंट शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि जो मैक्सिमम हाइट है उस पर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट को मैंने h से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि हमने h को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये सारा डेटा आप लोग पुट करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि कि 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आप पुट कर ले यहाँ से, तो 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, G की जगह माइनस G आ जाएगा, S की जगह चूँकि ये हमारे पास डिस्टेंस है और हमने वर्टिकल डिस्टेंस को h से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर मैं h रिप्रेजेंट कर लेता पुट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, तो यहाँ पर मैं ज़ीरो स्क्वायर पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो इसके बराबर है, तो v0 sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2GH इज़ इक्वल टू ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, माइनस v0 साइन थीटा होल स्क्वायर, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2GH बराबर हो जाएगा v0 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इन दोनों पर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए हम थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब हम क्या पॉइंट करना चाह रहे हैं, एच पॉइंट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पॉइंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ चुका है किस चीज़ का, मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल। अगर आपने मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना है तो इस फार्मूले की मदद से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। शर्त क्या है, शर्त यह है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन हो और जिस एंगल पर आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी गिवन हो और g की वैल्यू भी गिवन हो, तो आप आसानी के साथ इस फार्मूले की मदद से इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके,
अगर आप मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखें तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी अगर आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को डबल करोगे तो याद रखिए कि हाइट हमेशा क्या होगा, हाइट हमेशा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, शर्त क्या होनी चाहिए कि आपके पास एंगल और जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, शर्त क्या होनी चाहिए कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है और जी की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर ये दो कांस्टेंट हो तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट कि मैक्सिमम हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू जी। शर्त क्या होनी चाहिए कि आपके पास जो एंगल है और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कांस्टेंट हो। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो हमेशा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, वो इनवर्सली रिलेटेड होगा किसका, जी का। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूँ कि प्रैक्टिकली आए ये सारी चीज़ें हमारे पास सही है या नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। सो फाइनली मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने फार्मूला फाइंड कर लिया है। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये मेरे पास दूसरा प्रोजेक्टाइल है और ये मेरे पास तीसरा प्रोजेक्टाइल है। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिकली देख ले तो इस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट है, इस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट है और इस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वाले प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या है, इस वाले का क्या है और इस वाले का मैक्सिमम हाइट क्या है, तो इस फार्मूले में आप फुटिंग करें तो आप आसानी के साथ इस फार्मूले की मदद से इस प्रोजेक्टाइल का या इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड जी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये तीन वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास होगी तो आप आसानी के साथ इस फार्मूले की मदद से किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और जी की वैल्यू कांस्टेंट कर ले तो याद रखें कि मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इस फैक्टर को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशंस डिज़ाइन की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 कैनन्स ली है, ये कैनन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तीनों के तीनों कैनन का जो एंगल है उसको मैंने कांस्टेंट कर लिया है, यानी ये भी 60 डिग्री पर है, ये भी 60 डिग्री पर है और ये भी 60 डिग्री पर है। यानी जब ये कैनन बाल को थ्रो करेगा तो वो कौन से एंगल पर इसको थ्रो करेगा, वो 60 एंगल पर करेगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर जो कैनन पड़ा हुआ है यहाँ पर भी जी की वैल्यू 9.8 है, यहाँ पर भी 9.8 है और यहाँ पर भी 9.8 है। ठीक है, अच्छा इस वाली कैनन की जो वेलोसिटी है जब ये बाल को थ्रो करेगा तो उस बाल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलो इसको रन कर लेते हैं। जब ये बाल को थ्रो करेगा तो हमारे पास कुछ हाइट कवर होगा। ठीक है, तो जब ये कुछ मैक्सिमम हाइट कवर करेगा तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.38 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर इस कैनन की जो वेलोसिटी है अगर उसको मैं डबल कर लूँ, ठीक है, यानी ये मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर मैंने इसकी वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, इक्वेशन हमें ये बता रहा था कि जब आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो हाइट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि 4 टाइम इंक्रीज होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम हाइट को फाइंड कर ले तो हमारे पास हाइट आ रहा है 5.5। यहाँ पर हाइट कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास थी हाइट 1.38। ठीक है, तो देखिए ये हाइट हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, यानी वेलोसिटी को जब हमने 6 से डबल करके 12 कर दिया तो हमारे पास जो हाइट था वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी को हम इसकी डबल कर दिए, यानी यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड है और इसको यहाँ पर मैं 24 मीटर पर सेकंड कर दूँ, ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, बल्कि इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो रियल टाइम वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास 12 मीटर पर सेकंड थी तो हाइट कितना आ रहा था, हाइट हमारे पास 5.5 मीटर आ रहा था। जब वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया, यानी 12 के बजाय अब यहाँ पर मैंने 24 कर दिया, तो हमारे पास जो हाइट है वो कितना इंक्रीज हो गया, वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इन सारी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आपने
प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर आपने उसको डबल कर दिया तो हाइट हमेशा क्या होगी, हाइट हमेशा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कांस्टेंट कर ले तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू जी है। ठीक है, तो इस फैक्टर को भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फैक्टर को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कैनन्स ली है, कैनन 1, कैनन 2, कैनन 3 एंड कैनन 4। चारों के चारों कैनन्स हमारे पास जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 70 है, यानी एंगल को हमने कांस्टेंट कर लिया है। अच्छा, चारों के चारों कैनन्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जिस स्पीड से ये इस बाल को थ्रो करेगा वो इनिशियल स्पीड क्या है, 18 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है। ठीक है, अच्छा, फिर इस वाले कैनन को हमने एक ऐसी लोकेशन पर रख दिया है जहाँ पर जी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वाले को एक ऐसी लोकेशन यानी ज़मीन पर रख दिया है जहाँ पर हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। इस वाले कैनन को एक ऐसी लोकेशन पर रख दिया है जहाँ पर जी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इस आखिरी वाले कैनन को एक ऐसी लोकेशन पर रख दिया है जहाँ पर जी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, जब हम इस वाली कैनन के थ्रू बाल को थ्रो करेंगे तो ये कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है ना उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो जी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो जब जी की वैल्यू कम होगी तो जाहिर बात है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम इस वाली कैनन की मदद से बाल को थ्रो करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो जब जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो मैक्सिमम हाइट, यहाँ से डायग्राम से भी क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है। क्यों डिक्रीज़ हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हाइट हमारे पास 28.61 मीटर आ रहा था और यहाँ पर हमारे पास 14.58 मीटर आ रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास जो हाइट है ना वो डिक्रीज हो चुका है। अब अगर थर्ड कैनन की मदद से हम बाल को थ्रो करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने जी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर लिया। तो जब जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हाइट डिक्रीज़ होगी, जो कि आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है। तो इस वाले केस में हमारे पास जो हाइट आ रहा है वो है 9.54 मीटर। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। और अगर इस कैनन की मदद से हम बाल को थ्रो करेंगे तो देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। तो जब ज़्यादा होगी तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो इन चारों के चारों डिमॉन्स्ट्रेशन से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी वहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो है 28.61 मीटर। यहाँ पर जब हमने जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी तो हाइट डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर हमने और इंक्रीज़ कर दी तो और हाइट हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। और इस आखिरी वाले में तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो हाइट है वो डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके, अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और जी की वैल्यू को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इस फैक्टर को भी हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने दोबारा वही कैनन लिया हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा कैनन है जो कि हमारे पास इस तरह डिफरेंट एंगल पर एक बाल को शूट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कैनन को रख रहा हूँ 90 एंगल पर। ठीक है, जब 90 एंगल पर हम इसको की मदद से बाल को शूट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। अच्छा, जब हम इस एंगल को डिक्रीज़ करेंगे तो आप ज़रा हाइट को देखते जाइए कि हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। अब अगर हम मज़ीद एंगल को कम करें, ठीक है, तो हमारे पास हाइट जो है, देखिए हाइट हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब अगर हम मज़ीद इसको कम कर ले तो हमारे पास जो हाइट है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इस वाली प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन से हमें ये सीखने को मिला कि जब आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कम करते जाओगे तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को भी शो किया हुआ है प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पर हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू 2.63 है।
ठीक है। और यहाँ पर जो हाइट की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो है हमारे पास 14.73, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को आप मैक्सिमम हाइट तक पहुँचाओ या मैक्सिमम हाइट तक शूट करना अगर आप चाहते हैं तो आप हमेशा इसको 90 एंगल पर शूट किया करें, ठीक है, क्योंकि 90 एंगल पर हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जाहिर बात है कि प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होगा वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो जितना आप एंगल को डिक्रीज करते जाओगे उतना ही आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जितना आप 0 से लेकर 90 एंगल तक जितना आप एंगल को इंक्रीज करते जाओगे तो आपके पास जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर से प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकली फ़िज़िक्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वो वाहिद चैनल है जिसमें हम इंशाल्लाह हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करेंगे।